हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश और आपका स्वागत है मैन ऑफ लायर के चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 की स्टोरी जानेंगे और 20 ऐसी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपने शायद मिस कर दी होगी शी हल्क के एपिसोड 1 में। तो लेट्स बिगिन विद द टुडेज ब्रेकडाउन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड निकी के साथ, और वहाँ पे ही मेंशन होता है कि वो लोग केस लड़ रहे हैं JLK एंड H के खिलाफ, गुड्समैन लाइबर गुड्सबर्ग एंड हॉलीवे, जो एक लॉयर्स का एसोसिएशन है जो केस लड़ते हैं सुपर हीरोज़ के खिलाफ, एज लाइक इन सकोविया अकॉर्ड्स। तो शी हल्क जहाँ पे सुपर हीरोज़ को प्रोटेक्ट करेगी वहाँ पे उनके अपोजिशन में JLK एंड H हो गए जो इनकी वाट लगाएंगे। पर तभी हमें पता चलता है कि जेनिफर पहले से ही शी हल्क है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मूवमेंट रिमूव करने के लिए खुद जेनिफर ही फोर्थ वॉल ब्रेक करके कह देती है कि मैं खुद अपनी ओरिजिन स्टोरी बताएगी, और कहानी चली जाती है कुछ महीने पास्ट में, जहाँ पे ब्रूस बैनर और शी हल्क एक कार ड्राइव करके कहीं पर जा रहे होते हैं, और ब्रूस बैनर जेनिफर को बताता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट कर लिया है जिससे वो ब्रूस बैनर और हल्क में जब चाहे चेंज हो सकता है। और ये थियरी मैंने आपको अपने पहले वाले एक शॉट में बताई थी जो यहाँ पे सच हो गई। और यहाँ पे हम लोग ये बात समझती है कि शी हल्क कैप्टन अमेरिका की फैन गर्ल है, और वो हल्क से ये पूछना चाहती है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है या नहीं है। तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाती है जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस स्पेसशिप की डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसी है जिसने हम लोग ने थॉर रैग्नारॉक में सकार प्लेनेट पे देखा था, और ये बात बाद में कंफर्म भी हो जाती है कि ये स्पेसशिप एक सकारियन ओरिजिन की है। तो जहाँ पे सकारियन ओरिजिन दिखाया गया है तो शायद यहाँ पे सकार पे हल्क का बेटा हो और वो कुछ सिग्नल पहुँचाना चाहता हो अपने पिताजी के पास, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टार्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शी हल्क और हल्क का कार एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है। ब्लड मिक्स होने के बाद वो गैमा रेडिएटेड ब्लड शी हल्क के बॉडी के अंदर चला जाता है और वो हल्क जैसे एक्ट करने लगती है। उसी एक्सीडेंट वाले सीन के डिस्कशन में ब्रूस और जेनिफर अपने एक और कज़न का मेंशन करते हैं जिसका नाम चेड होता है। इस नाम का कोई कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में तो नहीं है, बट वो एक कार्टून कैरेक्टर है जो जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है सेम एज हल्क। तो ये उसी का रेफरेंस है। वो जंगल में भाग जाती है, उसको कुछ समझता नहीं है, और वो भागते भागते एक शॉप की तरफ आती है जिसका नाम होता है आइडियल स्पोर्ट्स बार। मार्वल कॉमिक्स में इस नाम का तो कोई शॉप नहीं है, बट एक शॉप है जिसका नाम है निक स्पोर्ट्स बार। तो शायद ये उसी का MCU वर्जन हो सकता है। जैसे ही जेनिफर इस शॉप के अंदर जाती है तब इस शॉप के एक वॉल पे हमें QR कोड दिखाया जाता है, जिसको स्कैन करने के बाद हम मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं और हमें मिलता है फ्री में 1980s का शी हल्क का इशू नंबर 1। जैसे ही जेनिफर शॉप के और अंदर जाती है तो वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स बने होते हैं। उसमें से एक ड्राइंग होती है जो एग्जैक्टली मैच करती है मिस मार्वल के लोगों से। तो क्या मिस मार्वल फेमस हो चुकी है? इतनी फेमस कि लोग उसके फैंस बनकर उसके लोगो की ड्राइंग ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं। पर एक मिनट, मिस मार्वल तो स्पेस में है, ये हो क्या रहा है? उसी शॉप में जेनिफर को कुछ लड़कियां मिलती हैं जो जेनिफर की मदद करती हैं। जेनिफर उनके फ़ोन से ब्रूस बैनर को कॉल भी करती हैं और वो शॉप के बाहर चली आती हैं, और शॉप के डोर पे लिखा होता है टू एंटर इन द शॉप यू मस्ट बी 21। तो ये डिटेल फार फ्रॉम होम से है, जहाँ पर फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो जब पीटर पार्कर को ड्रिंक ऑफर करता है तो वो कहता है मैं 21 नहीं हूँ। तो एक अच्छी कंटिन्यूएशन डिटेल है जो फार फ्रॉम होम से कंटिन्यू की गई है। पर तभी कुछ लड़के जेनिफर के अकेला होने का फ़ायदा उठाकर उसके पास आने की कोशिश करते हैं। जेनिफर उनको मना भी करती है, वो कहते भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तभी वो मानते नहीं है। तब भी जेनिफर गुस्सा हो जाती है और वो शी हल्क बन जाती है और शायद उनकी पिटाई भी कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि शी हल्क अलग पर्सनैलिटी है क्या सेम पर्सनैलिटी है, क्योंकि जब जेनिफर अगले सीन में उठती है तब उसको पिछले रात का कुछ याद नहीं होता है। जैसे ही जेनिफर अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे टेबल पे टोनी स्टार्क का हेलमेट मिलता है रखा हुआ, जो शायद से इन्फिनिटी वॉर वाले ब्लीडिंग एज आर्मर का है। जेनिफर को समझता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। तभी जेनिफर देखती है कि उनके सामने प्रोफेसर हल्क होते हैं। प्रोफेसर हल्क उसे बताता है कि हम अभी मैक्सिको में हैं और ये लैब टोनी स्टार्क ने और प्रोफेसर हल्क ने मिलकर बनाई थी, और यही वो जगह है जहाँ पे ब्लिप के 5 सालों में ब्रूस बैनर ने रिसर्च कर ब्रूस बैनर और हल्क की पर्सनैलिटी को मिलाकर प्रोफेसर हल्क बनाया था। हल्क जेनिफर को एक दिन पहले होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है और जेनिफर को ये पता चल जाता है कि वो भी अभी एक हल्क है। इसी डिस्कशन में हल्क ये मेंशन करता है कि उनके जीन्स में ऐसा कोई फैक्टर है जो रेडियो एक्टिविटी को टॉलरेट कर सकता है और जिसके वजह से वो हल्क बन सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ जेनेटिक फैक्टर टर्म का यूज़ किया गया है।
जैसे MCU में मिस मार्वल को इनह्यूमन ना बनाकर म्यूटेंट बना दिया गया है, तो शायद हल्क और शी हल्क भी MCU में म्यूटेंट्स हैं। इस टॉपिक को हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हल्क शी हल्क के ब्लड को भी स्टडी करता है, जिसमें हल्क को एक ऐसा फैक्टर मिलता है जिससे हल्क अपने स्नैप से डैमेज हुए हाथ को ठीक कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है टोटली रीजनरेशन फैक्टर पे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि शी हल्क का रीजनरेशन फैक्टर ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हल्क, और यही बात शी हल्क भी हल्क से पूछती है। हल्क शी हल्क के ब्लड सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ये कह के कि ये पॉसिबल तो नहीं है, बट ये ब्लड सैंपल से कोई और भी हल्क बन सकता है। और MCU में कोई रेफरेंस इरेलेवेंट नहीं होता, तो शायद ये एक हिंट है द लीडर की या फिर हल्क लिंक की, जो हमें फ्यूचर में दिख सकता है। उसके बाद हल्क शी हल्क को एक चेम्बर में बंद कर लेता है, जहाँ पे मशीन से उस पर अटैक होता है। जेनिफर डर जाती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने शी हल्क वाले फॉर्म को बाहर कैसे लाऊंगी। ब्रूस, तुम्हें मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी। उसी मशीन पे स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो भी बना होता है। जैसे ही वो मशीन जेनिफर के पास आती है, जेनिफर डर के शी हल्क में बदल जाती है और वो हल्क पे ही अटैक कर लेती है। तभी हम लोग को एक और बात पता चलती है कि भले ही जेनिफर शी हल्क बन गई हो, पर उसकी बॉडी सिर्फ शी हल्क की है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी जेनिफर की है। इसका मतलब जेनिफर जब शी हल्क बनती है तब भी वो जेनिफर ही होती है, उसका अपने आप पे पूरा कंट्रोल होता है, सेम एज प्रोफेसर हल्क। इसके बाद हल्क शी हल्क को अपने एंगर पे कंट्रोल करने का सिखाता है, और वो सिखाता है कि उसे कैसे ट्रिगर होने नहीं देना है शी हल्क वाले रूप को। इसी ट्रेनिंग मोन्टाज में वो शी हल्क को कंसंट्रेट करने का सिखाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने में सिखाता है, और वो शी हल्क से योगा भी करवाता है। इसी सब में हम लोग हल्क की एक शर्ट देख सकते हैं जिसपे शील्ड का लोगो बना हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। तो शायद से ये शील्ड का लोगो, बट नई शील्ड का, जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बाद फॉर्म हुई है। जब हल्क शी हल्क को अपने पावर्स के बारे में बता रहा होता है, तब वो दोनों एक एक पत्थर फेंकते हैं। हल्क स्टार्टिंग में जो पत्थर फेंकता है वो बहुत ही पास जाकर गिरता है, उसके कंपैरिजन में शी हल्क ने फेंका हुआ पत्थर बहुत ही दूर जाता है। तो हल्क अपनी रियल ताकत दिखाने के लिए एक पत्थर फेंकता है, ऐसे फेंकता है कि वो पत्थर अर्थ से ही बाहर चला जाता है। उसके बाद शी हल्क ये जिद करती है कि उसे इस आइलैंड से बाहर जाना है, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसको कोई सुपर हीरो नहीं बनना है, उसको अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना है। बट हल्क उसे रोक देता है, और इसी बात में हल्क और शी हल्क के बीच में हमें एक फाइट देखने मिलती है, जहाँ पे हमें हल्क और शी हल्क के बीच में एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे हम रिटर्न होते हुए देख सकते हैं हल्क के थंडर क्लैप का, जो हमने पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क में देखी थी, जिससे शी हल्क बहुत ही दूर जाके गिर जाती है। फिर शी हल्क सेम ट्राई करती है, पर स्टार्टिंग में उससे कुछ नहीं होता, बट बाद में जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, वैसे ही हल्क को उसके नॉइज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और वो हार कर ज़मीन पे गिरने लगता है। इसी फाइट के दरमियान हल्क का बनाया हुआ बार भी टूट जाता है, जो हल्क बोलता है कि शी हल्क को ही वो वापस बना के देना होगा। फाइट के बाद हल्क शी हल्क को शांत करता है, और उसे कैसे दो 2-3 दिनों के लिए वहाँ पे रहने में मना लेता है। फिर ये दोनों मिलकर वो बार वापस बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि हल्क कितनी भी पी ले, उनको नशा नहीं होता। अगले दिन शी हल्क जेनिफर वॉल्टर्स के रूप में वापस आ जाती है, और वो गाड़ी लेकर हल्क को बाय कर अपने घर वापस जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर इस घटना को महीने बीत गए होते हैं। जेनिफर वॉल्टर शी हल्क है, ये सिर्फ ब्रूस बैनर और उसकी फ्रेंड निकी को पता है, और तब से लेकर अब तक जेनिफर एक भी बार शी हल्क नहीं बनी है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर एक आदमी के खिलाफ कोर्ट रूम में केस लड़ रही होती है, जिसके कंपनी की वजह से बहुत से मासूमों की जान जा चुकी होती है। तभी वहाँ पर दीवार तोड़ के एंट्री होती है इस सीरीज़ की वन ऑफ द विलन टाइटेनिया की। निकी जेनिफर से कहती है तुम अपना रूप बदल लो और उससे लड़ो, और जेनिफर भी वैसे ही करती है। वो शी हल्क बन के टाइटेनिया से लड़ने लग जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। और ऐसी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैन ऑफ फ्लायर के चैनल को। मैं हूँ ऋषिकेश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।